दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 6 जून और 6 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और 5 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब ऋषिकांत चौहान, श्रवण चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। और दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2 जून, दूसरा 3 जून और तीसरा 4 जून और चौथा 5 जून। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है 5 जून वह सही है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना है तथा वातावरण को शुद्धता प्रदान करना है। और सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1972 ईस्वी में मनाया गया और 2020 के पर्यावरण दिवस का थीम है समय और प्रकृति। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उदय कोटक, दूसरा उदय पटेल, तीसरा RK मिश्र और चौथा अनुज पाटिल। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है उदय कोटक वह सही है। तो उदय कोटक एक भारतीय बैंकर, कार्यकारी महाप्रबंधक और कोटक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका में यूजर का सूचना एकत्र करने के आरोप में किस कंपनी पर 5 करोड़ मुआवजे के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गूगल, दूसरा फेसबुक, तीसरा व्हाट्सएप और चौथा ट्विटर। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है गूगल वह सही है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिकी यूजर का सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर 5 करोड़ के जुर्माने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपने ऐप का नाम सर्च इंजन रखा है और गूगल का मतलब है कि एक नंबर के बाद 100 शून्य हो और इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। आज का अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और चौथा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वह सही है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रवीश कुमार, दूसरा अमरकांत झा, तीसरा दीपक रावत और चौथा अर्जुन चौधरी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है रवीश कुमार वह सही है। तो रवीश कुमार एक पत्रकार हैं और वह NDTV समाचार नेटवर्क के हिंदी समाचार चैनल के संपादक भी हैं। हाल ही में रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका 16 जून से किस देश की 4 एयरलाइनों पर रोक लगा देगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान और चौथा अफ़गानिस्तान। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प चीन है वह सही है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहा है और अमेरिका का दावा है कि जो कोविड-19 की महामारी उत्पन्न हुई है वह चीन का उत्पादक है, जिसके विरोध में अमेरिका ने चीन के
के 4 एयरलाइनों को 16 जून से बंद करने का निर्णय लिया है। आज का अगला प्रश्न है, कुवैत देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला सीवी जॉर्ज, दूसरा महेंद्र पाठक, तीसरा जॉर्ज जेड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है सीवी जॉर्ज वह सही है। तो इनके बारे में जान लेते हैं हम। 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह स्विट्जरलैंड देश के राजदूत थे। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शेविंग व ब्यूटी पार्लर के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है तमिलनाडु वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है और कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने ब्यूटी पार्लर व शेविंग जैसे सेवा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और तथा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और यहाँ की राजधानी चेन्नई है। आज का अगला प्रश्न है, बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला फिल्मकार, दूसरा अभिनेता, तीसरा साहित्यकार और चौथा खिलाड़ी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है फिल्मकार वह सही है। तो बासु चटर्जी हिंदी फिल्मों के निर्देशक एवं लेखक थे। ये 1970-80 के दशक के दौरान निर्देशक का कार्य किए। इनका जन्म 10 जून 1930 ईस्वी में अजमेर में हुआ और इनकी मृत्यु 4 जून 2020 को मुंबई में हुई है। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा इटली। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया वह सही है। तो 4 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन हुआ है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है और जिसका खास उद्देश्य कोविड-19 जैसे महामारी की रूपरेखा पर एक दूसरे का ध्यान आकर्षित कराना है। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, सीवी जॉर्ज इससे पहले किस देश के राजदूत थे। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, सीवी जॉर्ज इससे पहले किस देश के राजदूत थे। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।